मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमा इकराम, मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, बिला तमहीद के मैं ये बात अर्ज़ करता हूँ कि हम सब का यकीन है कि हम सब का खालिक व मालिक, हम सब का पालनहार, हम सब का रब्बुल आलमीन वहदहू ला शरीक लहू है। वहदहू ला शरीक लहू की ज़ाते गिरामी है। उस वहदहू ला शरीक लहू ने हमारे पास मैसेज पहुँचाने के लिए, पैगाम देने के लिए, उससे ताल्लुक़ को मज़बूत करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे दरमियान मबऊस फरमाया। अल्लाह के रसूल अलैहि सलातु वस्सलाम के इस दुनिया में आने से पहले तारीख़ इंसानी को उठाकर देखा जा सकता है किस तरीक़े से ज़लालत व जहालत का दौर दौरा था, घटाठोप अंधेरा था, इंसान को इंसानियत की इज्जत नहीं दी जा रही थी, लड़कियों को जिंदा ज़मीन के अंदर दरगोर किया जा रहा था और हज़ारों बुतों को पूजा जा रहा था, काबतुल्लाह को सनम खाना बनाया जा रहा था। ऐसे माहौल के अंदर, ऐसी फ़िज़ा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर अपने रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये नहीं फरमाया, ए मेरे नबी, लड़कियों को जिंदा ज़मीन के अंदर दरगोर किया जा रहा है, उसका खात्मा कर दीजिए। ज़लालत व जहालत और बुत परस्ती और खाना काबा को सनम खाना बनाया जा रहा है, उसका खात्मा कर दीजिए। पेड़ों की पूजा की जा रही है, उसका खात्मा कर दीजिए। नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक के अंदर अपने आखिरी संदेश के अंदर गारे हिरा में जिन 5 आयतों का नुज़ूल नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, पढ़िए अपने उस रब के नाम से, उसकी ज़ात व सिफ़ात पर यकीन रखते हुए जो क्रिएटर है। खलक़ल इंसान मिन अलक़, जिसने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया, खून की एक फुटकी से पैदा किया। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़िए आपका रब बड़ा करम फरमा है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, जिसने कलम के ज़रिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, इंसान को उन चीज़ों से वाकिफ़ कराया जिनसे वो वाकिफ़ नहीं था। लोगों, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुरान करीम की जिन 5 आयतों का सबसे पहले नुज़ूल हुआ, गोया के इस धरती के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन का आखिरी नबी पर जो संदेश आया वो इक़रा, पढ़िए पढ़िए। इसलिए पढ़ेंगे तो मैदान अमल में आएंगे, पढ़ेंगे तो अमल करना सीखेंगे, और पढ़ेंगे तो जज्बा जिहाद सीखेंगे, पढ़ेंगे तो लोगों को सिखाएंगे। और मेरे आका ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, कि इस धरती पर बसने वाले लोगों में सबसे बेहतरीन इंसान और सबसे बेहतर शख्स है तो वो कुरान को सीखने वाला और कुरान को सिखाने वाला। गोया के इक़रा के ज़रिए से आलमी तहरीक की बुनियाद रख दी गई। ये बता दिया गया कि अगर पढ़ाई की बागडोर, इक़रा की बागडोर अगर किसी इंसान के हाथ में है, किसी कौम के हाथ में है, किसी मिल्लत के हाथ में है, तो वो दुनिया इंसानी के सामने चैलेंज बनकर उतर रही है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस धरती के ऊपर सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम भेज दिया, तालीमी निज़ाम भेज दिया और फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, फरमाया इक़रा कुल्ल मखलूक। यहाँ पर मफ़ऊल को जिक्र नहीं किया, फरमाया साइंस पढ़ो कुरान की रोशनी में,
मैथ पढ़ो कुरान की रोशनी में, जनरल नॉलेज पढ़ो कुरान की रोशनी में। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, वही अल्लाह के नबी जिन पर कुरान करीम नाजिल हुआ, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, अल्लाह मियाँ के सामने शिकायत करेंगे कि ए खुदा मेरी कौम ने इस कुरान करीम को फरामोश कर दिया था। वही अल्लाह के नबी पर कुरान उतरता है तो कहता है कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून, ए लोगों क्या ये समझते हो कि जानने वाले और न जानने वाले बराबर हो सकते? हरगिज नहीं हो सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम इसलिए दिया है कि इसको चैलेंज के तौर पर पेश किया जाए दुनिया इंसानियत के सामने और जलालत और जहालत के घटाटोप अंधेरों में रहने वालों के सामने और जाहिलियत ज़दा माहौल के सामने। जिस तरीके से मक्कतुल मुकर्रमा का जाहिलियत ज़दा माहौल था, उस वक्त इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ के ज़रिए से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तालीमी निज़ाम को आम किया। वही तालीमी निज़ाम फिर आम होना चाहता है। दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज़ों, यही मकसद होता है मदारिस का, मराकिज़ का, यही मकसद होता है स्कूलों का, कॉलेजों का, यूनिवर्सिटी का, और यही मकसद होना चाहिए। अगर इस मकसद से हमने रिश्ता मजबूत कर लिया और तालीमी निज़ाम से अपने रिश्ते को जोड़ लिया, इंशाअल्लाह हम कामयाब हैं। सहाबा के बारे में फरमाया गया वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारिक कुरान होकर। यकीनन हमने कुरान को छोड़ दिया, कुरान को छोड़ दिया। एक ऐसी किताब अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, ये एक ऐसी किताब है जो लोगों को निकालती है गुमराही से, अंधेरों से और ज़लालत व जहालत से रोशनी की तरफ। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज़ों, ये मदारिस यही सिखा रहे हैं, आ जाओ मदारिस की तरफ, आ जाओ मकातिब की तरफ, आ जाओ लिल्लाही इंसानों की तरफ, रब्बानी इंसानों की तरफ, और हवाले कर दो अपने बच्चों को कुरान करीम के लिए। इसलिए कि मेरे आका का फरमान है, इस धरती के ऊपर सबसे आला, सबसे अफजल, सबसे अफजल इंसान वो है जो कुरान को सीखता है, दूसरों को सिखाता है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज़ों, इस निज़ाम पर अमल कर लीजिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इदारे के नाज़िम आला कारी मुश्ताक साहब, जो कि ये समझते हैं कि मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी, इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज़ों, कुरान करीम से अगर रिश्ता मजबूत कर लेंगे और मदारिस में, इस तरीक़े के मदारिस में भेज कर अगर हम अपने बच्चों को भेजेंगे, इंशाअल्लाह उनका मुस्तक़बिल संवरेगा, दुनिया संवर जाएगी, आखिरत संवरेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।